फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर बेर से। वो अपनी फ्रेंड निकी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो उसे प्रपोज भी करना चाहता है, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर आज तक हिम्मत ही नहीं हुई निकी को सब सच बताने की। पर अब वो ज्यादा देर नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो इस सब में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तब उसके दोस्त कहते हैं अब तुम्हें फौरन निकी से मिल लेना चाहिए। ये सोचकर वो एक्साइटेड हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी गम में बदल जाती है जब वो अपनी पेट कैट को मरा हुआ देखता है। इसका रीजन भी वो खुद था। उसने अपनी मेडिसिन खुली छोड़ दी थी, जिसे खाने की वजह से उसकी कैट मर गई थी। इस गिल्ट में वो सदमे में चला जाता है। कई दिन तक ना तो वो किसी से बात करता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। इसी दौरान उसकी दुनिया तकरीबन बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि निकी पढ़ाई के लिए दूसरे मुल्क जाने वाली है और शायद अब वो बेर को दोबारा मिल ही ना पाए। इस बात ने उसकी पहले से हिली हुई जिंदगी को और ज्यादा हिला दिया था। बेर समझ जाता है कि अब उसके पास आखिरी मौका है। उसे इयान के जरिए निकी की दी हुई पार्टी का इन्विटेशन मिलता है और वो समझ जाता है कि अब वो ये मौका गवा नहीं सकता। इसलिए वो अच्छे से ड्रेसअप करता है और मिरर के सामने खड़े होकर निकी को प्रपोज करने की तैयारी करता है। पार्टी में जाने से पहले वो एक ज्वेलरी स्टोर जाता है। वो निकी के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज था। गिफ्ट चुनने के लिए वो एक सेल्स गर्ल की हेल्प लेता है और आखिर में एक प्यारा सा लॉकेट खरीद लेता है। लेकिन अभी भी वो बहुत नर्वस था। मजाक में वो सेल्स गर्ल से पूछता है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मेरी लक को बेटर कर सके? सेल्स गर्ल हंस तो देती है, लेकिन उसे कुछ लकी चार्म्स दिखा देती है। उनमें से भी उसे कुछ पसंद नहीं आता और फिर उसकी नजर एक स्टिक पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम इसके जरिए अपनी कोई भी एक विश पूरी कर सकते हो। बेर इसे देखकर हैरान हो जाता है और हंसी में पूछता है, क्या ये सच में काम करती है? ये सुनते ही सेल्स गर्ल का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है और वो बताती है कि जिसने भी इसे इस्तेमाल किया उसकी लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर बेर को थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। ऐसी अजीब बातों पर उसे कभी यकीन नहीं था, लेकिन आज क्योंकि मामला उसके प्यार का था, इसलिए वो स्टिक को भी ले लेता है। अब वो पार्टी में पहुंचता है। यहाँ सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इस पार्टी में भी वो निकी को अपना गिफ्ट नहीं दे पाता। धीरे धीरे पार्टी खत्म होने लगती है। बेर अपने दोस्त इयान को इशारा करता है कि वो सभी दोस्तों को लेकर यहाँ से चला जाए ताकि निकी और वो थोड़ा वक्त अकेले बिता सके। सब दोस्त उसका इशारा समझ जाते हैं और एक एक करके निकल जाते हैं। इसके बाद बेर निकी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में ले जाता है। पूरा रास्ता वो उसे प्रपोज करना चाहता था और अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन वो कंफ्यूज था। जितनी प्रैक्टिस उसने की थी सब भूल चुका था। दिमाग में 100 बातें चल रही थी और इसी दौरान निकी का घर भी आ जाता है। आज भी बेर अपनी फीलिंग्स बिना बताए रह जाता है। निकी कार से उतरकर जाने लगती है। तभी बेर उसे आवाज देता है। निकी रुककर पूछती है, क्या हुआ बेर? लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं कह पाता। हाँ, उसकी आंखें जरूर सब कुछ कह रही थीं जो वो कहना चाहता था। निकी उस बात को महसूस कर लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये बात उसके मुंह से सुनना बेर के लिए बहुत शॉकिंग था। शॉक में वो कुछ बोल ही नहीं पाता और निकी भी मुड़कर वहां से चली जाती है। तब जाकर बेर को एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा मौका गवा दिया। लड़की ने खुद उससे पूछा था और उसे सिर्फ एक हाँ कहनी थी। वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। इसी पैनिक में वो ज्वेलरी शॉप से खरीदी हुई स्टिक निकालता है और उसे तोड़ते हुए विश मांगता है कि निक्की उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। जैसे ही वो ये विश मांगता है, पूरी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। फिल्म के इफेक्ट्स के जरिए हमें महसूस करवाया जाता है कि सच में कोई जादू काम कर रहा है, लेकिन बेर को अभी तक इसका पता नहीं था। बेर कार लेकर वापस जाने ही वाला था कि उसने देखा निक्की गेट पर खड़ी उसे ही देख रही है। जाने से पहले निक्की दौड़कर उसके पास आती है और अचानक पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ? बेर हैरान होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ? इस वक्त उसकी आंखें भी अजीब लग रही थीं, जैसे वो डर रही हो या तड़प रही हो। निक्की बताती है कि वो आज अकेली नहीं रहना चाहती और उसे बेर के साथ रहना है। बेर मान जाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। कार में बैठते ही निक्की सो जाती है। उसका ये अजीब बिहेवियर बेर को भी कंफ्यूज कर रहा था। घर पहुंचकर वो निक्की को जगाता है। घर आते ही निक्की सीधा उसके रूम में जाकर उसके बेड पर बैठ जाती है। बेर हैरानी से पूछता है, तुम अचानक मेरे घर कैसे आ गई? तुम्हारा तो कोई प्लान भी नहीं था। इस पर निक्की रोते हुए बताती है कि उसके मॉम डैड दोनों बहुत बीमार हैं। उसकी माँ कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और शायद ज्यादा दिन ना जी पाए। वो कहती है कि वो ये दुख अकेली नहीं झेल सकती, इसलिए बेर के पास आई है। उसके आंसू देखकर बेर को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। वो उसके पास बेड पर बैठ जाता है और निक्की अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। निक्की अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी और बेर को ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन अचानक निक्की का बिहेवियर बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी जादू के असर से बाहर आ गई हो। वो हैरानी से बेर को देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई? फिर वो
वो उसे धक्का देकर दूर हो जाती है। बेर भी कंफ्यूज हो जाता है और उसे बताता है कि वो खुद जिद करके उसके साथ यहाँ आई थी और अब उसके घर पर है। निक्की अभी सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक फिर से हंसने लगती है, जैसे जादू का असर दोबारा शुरू हो गया हो। इस बार वो बेर के और भी करीब आ जाती है। उस रात बेर को बिल्कुल नींद नहीं आती, क्योंकि जिस तरह निक्की का बिहेवियर बार बार बदल रहा था, उसे समझ आ गया था कि ये सब उस जादुई स्टिक की वजह से हो रहा है। उसे लगता है कि निक्की असल में उससे प्यार नहीं करती, ये सब बस एक जादू और एक भ्रम है और उसने इस भ्रम का गलत फायदा उठाया है। अगली सुबह उठते ही वो स्टिक के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, लेकिन इंटरनेट पर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस वजह से वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिस चीज की इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, उस पर वो कैसे यकीन करे। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद निक्की वाकई उससे प्यार करती हो। इसी कंफ्यूजन में जब वो किचन में जाता है तो उसकी जान निकल जाती है। वो देखता है कि निक्की ने उसकी मरी हुई बिल्ली के पास एक अजीब सा रिचुअल किया हुआ था। वहां एक सैटेनिक साइन बना हुआ था और उसकी मरी हुई कैट के बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ बहुत ही अजीब किया गया था। ये सब देखकर बेर बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी निक्की से कुछ नहीं कहता। निक्की बहुत प्यार से उसके पास आती है और उसे बुला लेती है। दोनों साथ में अपने काम पर चले जाते हैं। बाद में निक्की एक्साइटेड होकर ये सब बातें ईएन को बताता है कि किस तरह निक्की एक रात उसके साथ रही। फिर वो ईएन से पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि निक्की के पेरेंट्स इतने ज्यादा बीमार हैं। ये सवाल सुनकर ईएन खुद हैरान हो जाता है। वो कहता है उसके पेरेंट्स बीमार नहीं है, तुमसे किसने कहा? बेर जवाब देता है निक्की ने खुद। तब ईएन उसे बताता है कि पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ना तो निक्की के पेरेंट्स बीमार है और मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि वो रात तुम्हारे घर रही कैसे, क्योंकि वो तो तुम्हें भाइयों की तरह समझती थी और मैं कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए तुम्हें ये बात बता नहीं पाया। ये सुनते ही बेर को एक और बड़ा शॉक लगता है। अब उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब उस मैजिकल स्टिक का कमाल था। वो समझ गया था कि जो लड़की उससे सच में प्यार नहीं करती, उसके साथ वो जादू के जरिए गलत कर रहा है। वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। बेर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब वो निक्की को अपने से दूर करना चाहता था, लेकिन कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि निक्की उससे इतना ज्यादा प्यार दिखाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, साथ खाना खाते हैं और हर काम एक साथ करते हैं। इस दौरान बेर की लाइफ बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे उसने हमेशा इमेजिन की थी। उसे लगने लगा था कि वो जन्नत में जी रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन बेर निक्की को डिनर पर लेकर जाता है। डिनर के दौरान वो निक्की से पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स सच में बीमार हैं? ये सवाल सुनते ही निक्की का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो बार बार कहती है नहीं 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 नहीं। हैरानी की बात यह थी कि हर बार नहीं बोलते वक्त उसके चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन होता था, कभी हैरान होकर, कभी परेशान होकर और कभी हंसते हुए। इतना ही नहीं, बार बार नहीं बोलते बोलते वो खड़ी भी हो जाती है। उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर बेर को भी डर लगने लगता है। वो मुश्किल से निक्की को संभालता है और जल्दी जल्दी डिनर खत्म करके उसे घर ले आता है। घर आने के बाद भी निक्की अजीब तरीके से बेर के बहुत करीब रहती है, यहाँ तक कि वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक चली जाती है। अब बेर को ये सब चीजें काफी अजीब लगने लगती हैं। खैर, दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब बेर की आंख खुलती है तो वो निक्की को कमरे के एक कोने में खड़ा देखता है। कभी वो हंस रही होती है, कभी रो रही होती है और उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही होती है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया हो। थोड़ी देर बाद वो एक वॉच उठा लेती है और उसे अपने मुंह के सामने रखकर अजीब तरीके से चलते हुए बेर के पास आती है। इस वक्त उसकी चाल किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी शैतानी मखलूक की लग रही थी। अचानक वो वॉच को अपने चेहरे से हटाकर बेर को डराने की कोशिश करती है और बेर सच में डर जाता है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए बेड पर गिर जाती है। एक पल के लिए बेर को लगता है कि शायद वो प्रैंक कर रही हो, लेकिन अब उसकी हर हरकत उसे अजीब लगने लगी थी। हर गुजरता दिन पहले से ज्यादा डरावना होता जा रहा था। निक्की का प्यार अब बेर के लिए एक जुनून बन चुका था। वो घंटों तक सिर्फ उसे देखती रहती थी, यहाँ तक कि उसकी मुस्कुराहट भी इतनी अजीब हो गई थी कि बेर को उससे भी डर लगने लगा था। इन सब बातों से परेशान होकर वो अपने दोस्त सारा से बात करने आता है। लंच का वक्त था और दोनों साथ लंच कर रहे थे। बेर सारा को बताता है, मैं निक्की से प्यार तो करता था, लेकिन अब निक्की वो निक्की नहीं रही जिससे मैं प्यार करता था। वो बहुत अजीब हो गई है, हर वक्त मेरे आसपास मंडराती रहती है और कभी कभी तो मुझे उसकी हरकतों से डर भी लगता है। इसी दौरान बेर अपने सैंडविच का एक बाइट लेता है, लेकिन उसे तुरंत ही कुछ अजीब महसूस होता है। सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अलग था। जब वो सैंडविच खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसकी मरी हुई बिल्ली का मीट होता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसका दिल इतना खराब हो जाता है कि उसे फौरन उल्टी हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपना पूरा लंच भी गिरा देता है। अब बेर को पूरा यकीन हो चुका था कि निक्की वो निक्की नहीं रही जिसे वो जानता था। उसे लगता है कि निक्की को किसी इविल पावर ने पोजेस कर लिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। आखिर एक नॉर्मल लड़की के दिमाग में ये ख्याल कैसे आ सकता है कि वो किसी की पेट कैट का मीट सैंडविच में डाल दे। इन सब चीजों से घबराया हुआ जब बेर घर लौटता है तो उसे निक्की दोबारा बहुत ही अजीब हालत में मिलती है। उसके मुंह पर कोई अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था, जैसे उसने किसी जानवर को खाया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। बैर ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। वो निक्की से कहता है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर से होकर आता हूँ। सच तो ये था कि वो उस वक्त उस हालत में निक्की के साथ एक ही घर में रुक भी नहीं सकता था। कुछ दिन और इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर निक्की बैर के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर एक पार्टी रखता है। सब लोग बैर और निक्की को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि बैर निक्की से कितना प्यार करता था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि निक्की, जो कभी बैर से प्यार नहीं करती थी, अब उसके लिए हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रही थी। सब लोग बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान निक्की नोटिस करती है कि सब लोग बैर के काफी करीब हैं और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अचानक खड़ी होकर सबसे कहती है, अब तुम सब मरने वाले हो। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो कहती है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बैर के करीब आते हैं। उसकी बातों से सब लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि बैर भी। बैर समझ गया था कि निक्की का प्यार अब प्यार से बहुत आगे बढ़ चुका है और जरूर वो कुछ बहुत गलत करने वाली है। और वाकई ऐसा ही होता है। निक्की पास पड़ी एक बोतल उठाती है, उसे जोर से तोड़ देती है और उसके बाद टूटी हुई बोतल को अपने ही चेहरे पर घोंप लेती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। बैर सबसे माफी मांगता है और सबको घर जाने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि आजकल निक्की की तबीयत ठीक नहीं रहती और उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। सबके जाने के बाद बैर गुस्से और घबराहट में निक्की से पूछता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये सब हरकतें क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे किसी बात की सजा देना चाहती हो? निक्की बहुत ही अजीब अंदाज में जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन बैर पीछे हट जाता है और कहता है, मैं अब तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम्हारा ये जुनून अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और तुम अब मेरे घर नहीं रहोगी। ये कहकर बैर वहाँ से चल देता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर निक्की गुस्से से भर जाती है। वो फौरन किचन में जाती है, एक बड़ा सा चाकू उठाती है और उसे लेकर बैर की तरफ बढ़ने लगती है। बैर बुरी तरह घबरा जाता है। खुद को बचाने की कोशिश में वो नीचे गिर पड़ता है। इसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या करना होगा। वो फौरन कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम भी कहीं नहीं जा रही, हम दोनों यहीं रहेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही निक्की अपना चाकू फेंक देती है। एक पल में उसका डरावना चेहरा दोबारा प्यार से भरे चेहरे में बदल जाता है और वो बैर के पास आ जाती है, लेकर कमरे में चली जाती है और पूरी रात उसका बाजू पकड़कर ही सोती है। आधी रात को जब बैर देखता है कि निक्की पूरी तरह सो चुकी है, तब वो धीरे से उठकर घर से बाहर निकल जाता है और सारा को घर के बाहर बुलाता है, क्योंकि सारा भी अब उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। दोनों गाड़ी में बैठकर बात करते हैं और बैर निक्की की हालत के बारे में उसे सब कुछ बताता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैजिकल स्टिक वाली बात बता पाता, निक्की की आंख खुल जाती है। बैर को घर पर ना देखकर निक्की घबरा जाती है। जब वो बाहर आकर बैर को सारा के साथ देखती है तो उसके अंदर हद से ज्यादा जेलसी भर जाती है। गुस्से और जुनून में वो कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक सारा की तरफ जाती है, गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और सारा का सिर स्टीयरिंग पर रखकर बार बार उसका चेहरा स्टीयरिंग पर दे मारती है। कुछ ही पलों में सारा की मौत हो जाती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि बैर को कुछ करने या बोलने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों इतने बड़े शौक में चले जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाते। बैर की तो सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग भी नहीं पाया। सारा को मारने के बाद निक्की गाड़ी की दूसरी तरफ से घूमकर बैर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। अब बैर इन सब चीजों से पूरी तरह थक चुका था। वो इस खौफनाक सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार वो फैसला करता है कि उसे उसी दुकान पर वापस जाना चाहिए जहां से उसने वो मैजिकल स्टिक खरीदी थी। वो ज्वेलरी शॉप पहुंचकर उसी सेल्स गर्ल को पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि किस तरह उसने वुडन स्टिक से एक विश मांगी थी और अब वही विश उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो उनसे मदद मांगता है और कहता है कि उसे इस सब से बाहर निकलना है, लेकिन सेल्स गर्ल और वहां के लोग उसे बताते हैं कि इस जादू से बच निकलना इतना आसान नहीं है। एक बार विश मांग ली जाए और वो पूरी हो जाए तो उसे कोई भी अंडू नहीं कर सकता। काफी देर सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि अगर बैर के लिए कोई दूसरा इंसान एक नई विश मांगे तो शायद उसकी जिंदगी पहले जैसी हो सके। ये आइडिया सबको सही लगता है। बैर बिना देर किए एक और मैजिकल स्टिक खरीद लेता है और अपने दोस्त इयान के पास पहुंचता है। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताता है और कहता है कि उसे स्टिक तोड़ते वक्त सिर्फ एक विश मांगनी है कि बैर की लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। इयान पहले तो इस बात के लिए मान जाता है। वो स्टिक हाथ में भी पकड़ लेता है, लेकिन आखिरी पल में उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। बैर की मदद करने की जगह वो दिल ही दिल में विश मांग लेता है कि उसे बहुत सारी दौलत मिल जाए। जैसे ही वो स्टिक तोड़ता है, आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर बैर पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि इस मुश्किल वक्त में उसके दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। निराश और टूटा हुआ बैर वापस घर लौट आता है। वहां वो निक्की को फिर से उसी डरावनी और अजीब हालत में देखता है।
अब वो इन सब चीजों से डर भी चुका था और थक भी चुका था। इसी बीच उसे सेल्स गर्ल की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि जिस इंसान ने विश मांगी हो, अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके साथ वो विश भी खत्म हो सकती है। अब बेर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो कुछ पल तक निक्की को बहुत प्यार से देखता है, जैसे उससे आखिरी बार देख रहा हो। फिर वो एक गन उठाता है, उसे अपने मुंह में रखता है और खुद को गोली मार देता है। बेर की वहीं मौत हो जाती है। जैसे ही बेयर की जान निकलती है, उसकी मांगी हुई विश भी खत्म हो जाती है। उसी पल निक्की भी उस जादू के असर से आजाद हो जाती है और होश में आ जाती है। होश में आने के बाद उसे पिछले कुछ दिनों की कोई बात याद नहीं रहती। वो समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ था। जब उसकी नजर सामने पड़ी बेयर की लाश पर पड़ती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है और पूरी तरह टूट जाती है। फिर वो अपनी हालत देखती है। उसकी अपनी कंडीशन भी ऐसी हो चुकी थी जैसे वो आधी पागल हो गई हो। गहरी तकलीफ और सदमे में डूबी निक्की लगातार रोती रहती है। आखिर में फिल्म बेयर की लाश और निक्की की टूटी हुई हालत को दिखाते हुए खत्म होती है। मूवी हमें ये सीख देती है कि कभी भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट्स अक्सर इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।